बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे थे। आज हम इसका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1.5 है। आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 1.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ g एंड इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग t is equal to 2 pi under root L over g from the following measurements during an experiment। measurements क्या हैं? length of simple pendulum L is equal to 100 centimeter and time for 20 vibration 40.2 seconds। length was measured by the meter scale of accuracy या फिर least count of 1 millimeter and time by the stopwatch of accuracy up to 0.1 second। हमारे पास कौन कौन सी चीज़ गिवन आ जाती है? सबसे पहले हमारे पास लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम L इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर गिवन है। L इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दें मीटर में। सेंटी 10⁻⁻² है, इसलिए 100 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1 मीटर। टाइम टेकन, टोटल टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 40.2 सेकेंड्स। लेंथ वाज मेजर्ड बाय मीटर स्केल एंड एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर। लेंथ की जो एक्यूरेसी है वो कितनी है? 1 मिलीमीटर। इसका मतलब लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल 1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, 1 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.001 मीटर। एंड लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच 0.1 सेकेंड। एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है? 20। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास 20 आ जाएंगी। हमने फाइंड आउट क्या करना है? वैल्यू ऑफ g एंड इट्स अनसर्टेनिटी। वैल्यू ऑफ g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद अनसर्टेनिटी, g हमने वैल्यूज़ की फाइंड करनी है। और t इज इक्वल टू 2 पाई एंड रूट L ओवर g, ये रिलेशन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का गिवन है। इस रिलेशन को यूज़ करके हमने वैल्यू ऑफ g और उसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ। एज वी नाउ दैट टाइम पीरियड t इज इक्वल टू टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। टाइम टेकन भी हमारे पास गिवन है और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी है। इसकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 2.01 सेकेंड, क्योंकि टाइम टेकन 40.2 सेकेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन 20, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 2.01 सेकेंड्स। एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम गिवन है, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर g। हमने फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ g। अब g की वैल्यू को हम रीअरेंज नहीं कर सकते जब तक हम इसका स्क्वायर रूट रिमूव ना करें। इसका स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए हम इस इक्वेशन के दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। t का स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और इस पूरी टर्म का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास L ओवर g आ जाएगा। अब रीअरेंज करें, टी स्क्वायर और g को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L ओवर टी स्क्वायर। ये जो रिलेशन हमारे पास है g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L ओवर टी स्क्वायर, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। 4 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 3.14 स्क्वायर, L लेंथ ऑफ पेंडुलम 1 मीटर, टी स्क्वायर 2.01 सेकेंड का होल स्क्वायर। इस पूरे एक्सप्रेशन को जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट इसकी यहाँ मीटर आ गई और टाइम की यूनिट सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर है पूरे टाइम का ले रहे हैं, और जब ये नॉमिनेटर में आएगी तो सेकंड इनवर्स स्क्वायर हो जाएगी। ये हमारे पास वैल्यू ऑफ g आ गई। अब हम इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं। अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ g में जब हम अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं तो इस रिलेशन में अगर आप देखें तो L और T स्क्वायर दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनसर्टेनिटी का कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला। लेकिन साथ ही टाइम पीरियड का स्क्वायर है तो दूसरा रूल एक और अप्लाई होगा, पावर फैक्टर वाला। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने क्या पढ़ा था? परसेंटेज अनसर्टेनिटी विल बी एडिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने लेंथ और टाइम पीरियड की परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या आएगी? इसके रिलेशन हमने पढ़ा था लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट 0.001 मीटर डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 0.1%।
एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। जो हमारे पास लीस्ट काउंट गिवन है वो स्टॉप वॉच का है, टाइम पीरियड का नहीं है। तो हमारे पास टाइम पीरियड की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके इक्वल आई थी? ये रिलेशन हमने पढ़ा था, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। लीस्ट काउंट स्टॉप वॉच का कितना था? 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन 20 विच इज़ इक्वल टू 0.005 सेकेंड्स। ये तो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई। इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसकी आ गई 0.005 सेकेंड डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू। टाइम पीरियड कितना था? ये हमारे पास रिलेशन है टाइम पीरियड का 2.01 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 0.25%। नेक्स्ट हमारे पास जो टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी जी के अंदर, वो किसके अंदर आएगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, क्योंकि लेंथ और टाइम पीरियड डिवाइड हो रहे हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया? क्योंकि पावर है इसकी। पावर के केस में हमने ये बात पढ़ी थी, पावर विल बी मल्टीप्लाई विद द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। टाइम पीरियड की पावर है, पावर हमने मल्टीप्लाई कर दी और उस पावर के साथ हमने मल्टीप्लाई किसको कर दिया? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। वैल्यूज़ पुट कर दें। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ 0.1% प्लस 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड 0.25। सिंप्लीफाई करें, 0.1% प्लस 0.5% विच इज़ इक्वल टू 0.6% हमारे पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी। देयरफॉर जी इज़ इक्वल टू 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद 0.6% अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को अगेन हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा? विद विल बी रिप्लेस विद द प्लस माइनस साइन। 0.6% मीन 0.6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ जी। जी की जो वैल्यू मेजर्ड की वो हमारे पास आ जाएगी 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, 9.76 प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।